Libra, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see who is secretly view and admire your current self. कौन है जो आपके सीक्रेटली आपके करंट सेल्फ को व्यू कर रहा है और एडमायर कर रहा है, ओके? और आपका करंट सेल्फ क्या है, ओके? सो लिब्रा, ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. एनीवन कैन वॉच वेदर यू आर लिब्रा फीमेल और लिब्रा मेल, ओके? एंड ये जो रीडिंग है कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है. जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. लिब्रा, ये जो रीडिंग है इसकी ये करंट सेल्फ की एनर्जी पे बेस्ड ऑन है. तो जो भी जब भी आप ये रीडिंग देखते हो, चाहे आप 2025 में देखते हो, 2026 में देखते हो, 2027 में देखते हो, आपके करंट सेल्फ के साथ ही कनेक्ट करेगी, ओके? सो लेट्स स्टार्ट. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी दोस हु आर वाचिंग, like who is admire and view my Libra's current self. को हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके चलने में ज़्यादा अच्छा लगता है. कोई भी चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप करते हो और इसीलिए लोग आपको एडमायर कर रहे हैं. ओके, द मून कार्ड, ओके. हम्म. आपका जो करंट सेल्फ है ना वो ऐसा है कि लोग आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं. आप किसी जगह पर रुके हुए नहीं हो, ओके? कहीं न कहीं ये बैक ऑफ डेक आया मून कार्ड और ये आया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स. कहीं न कहीं जो आपका करंट सेल्फ है वो ऐसा है कि आप रुके हुए नहीं हो, आप मूवमेंट में हो, ओके? और करंट सेल्फ ऐसा है कि आप चाहे अपने लाइफ में हो, करियर में हो, लाइफ पाथ पे हो, यू आर मूविंग. जैसे चाँद होता है ना मूव करता है, मून मूव करता रहता है, चलता रहता है, ओके? सो वही चीज़ है. आपका जो साइकिल है ना वो आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के कोई भी साइकिल है, चाहे आपकी लाइफ का आपकी जो रूटीन साइकिल भी है ना वो भी बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बताया ना ऑर्गनाइज़्ड, तो रूटीन साइकिल को भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हो. लाइक आपका एक रूटीन है, आपकी एक लाइफ का रूटीन है, आपकी एक पर्सनल लाइफ का रूटीन है, आपका एक ज़िंदगी को जीने का रूटीन है. आप ट्रैवल मूवमेंट में हो, ओके? आप मूवमेंट में रहते हो हमेशा, आप रुकते नहीं हो. तो ये लोग आपका करंट सेल्फ ऐसा है और शायद इसी वजह से लोग आपको एडमायर कर रहे हैं. कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ये जो लोग हैं, ये कोई थर्ड पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, या तो ये आपके ऑफ़िस में हो सकता है कोई एक ऐसा कलीग, ओके लिब्रा. ये आपको ग्रो होते हुए देखा है, ये आपको ये पूरा ही पूरा एयर साइन ना ग्रो हुआ है, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं ये ग्रो होते हुए देखा है और ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी पोज़ीशन को यू नो कहते हैं ना कि आपकी पोज़ीशन जो आपने हासिल की है शायद इसको लेके आपको व्यू कर रहा है और आपको एडमायर कर रहा है, ओके? कहीं न कहीं इसकी इच्छा होती है कि काश ये भी इसी पोज़ीशन पे होता. नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक इच्छा है कि काश यू नो आपने बहुत झगड़े देखे हैं, आपने बहुत चीज़ें सही हैं, ओके? अपने इस मुकाम में आने के लिए, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे वो मैरिड लाइफ़ हो. कहीं न कहीं ये जो लोग हैं ना, ये इस स्थिति में नहीं है, जिस स्थिति में आप हो. आपका एक रूटीन है, वो रूटीन को भी फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हो और यही एक रीज़न है कि आपका जो करंट सेल्फ है ना, वो इस स्थिति में नहीं है. और इसीलिए लोग आपको एडमायर कर रहे हैं कि आप एक टाइम पे इस स्थिति में थे, सिचुएशन में थे, आपने उस सिचुएशन में अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, चीज़ों को चलाया है, चीज़ों आगे बढ़ते रहे हो आप। आप रुके नहीं हो, आपने हार नहीं मानी है। इसलिए लोग आपको एडमायर करते हैं और लोग आपको व्यू कर रहे हैं। लोग ये भी व्यू कर रहे हैं कि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फँसना नहीं पसंद करते हो। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप फँस जाते हो तो उससे ना आप विन करके निकलते हो। आप आपका ऐसा होता है कि नहीं बॉस, मैं अपने तरीके से चीज़ों को करूँगा और अच्छी बॉस की तरह निकलूँगा। लाइक आप पहले तो किसी पचड़े में पड़ते नहीं हो, लेकिन अगर आप पड़ते हो, तो आप उसको एक कहते हैं ना एलिगेंसी होती है उसमें, एक एक उसमें समझदारी होती है, उसमें एक पॉइंट होता है
और उस चीज को आप अच्छे से करते हो, और इसीलिए लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। लोग शायद इसलिए भी, कुछ लोग आपको ये भी एडमायर करते हैं कि आप, उन्होंने हमेशा आपको ग्रो होते हुए देखा है, उन्होंने हमेशा आपको अपर में देखा है। लाइक अगर आप अपने करियर में हो सकते हैं, तो आपके करियर में भी आपको प्रमोशन मिलते रहते हैं। आप अपनी लाइफ में, अपने अगर मैरिड लाइफ है आपकी, तो आपके रिलेशनशिप में या रिलेटिव्स जो हैं आपके, वो लोग भी आपको हमेशा अपर हैंड में देखते हैं, लाइक ग्रो होते हुए देखते हैं। लाइक आप अपने या तो करियर में कुछ अच्छा कर रहे हो, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में भी, कि एक दिन आप फिटनेस को ध्यान दे रहे हो, एक दिन आप अपनी डाइट को ध्यान दे रहे हो, एक दिन अपना स्लीप साइकिल को ध्यान दे रहे हो, तो आप ग्रो कर रहे हो। ओके, तो वो इस तरीके से देख रहे हैं आपको, और इसीलिए व्यू कर, कहीं ना कहीं लोग आपको ये भी व्यू करते हैं कि आपने बहुत डिफिकल्टी देखी है, टावर आया आपकी लाइफ में कई बार, ऐसी छोटी से छोटी दिक्कतें भी आई हैं और बड़ी से बड़ी दिक्कतें भी आई हैं, लेकिन उस पे आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको आपने स्ट्रैटेजी बना के चीज़ों को यू नो डिसाइड करके कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, चेंज लाए हो आप अपनी ज़िंदगी में। और इसीलिए लोग आपको एडमायर करते हैं और लोग आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ट्रेडिशनल पर्सन हो। आपने हर चीज़ को एक ट्रेडिशन तरीके से किया है, लेकिन चेंज लाके किया है। लाइक होता है ना कि एक मॉडिफाई कर दिया उस ट्रेडिशन को भी, लेकिन उसमें ना तो मॉडिफिकेशन दिखा, ना, लेकिन आपकी लाइफ भी चेंज हो गई। होता है ना कि आप किसी चीज़ को एक धर्रे पे कर रहे हो, एक धर्रे पे कर रहे हो, एक तरीका होता है करने का। आपने उसमें से हल्का-सा थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन कर दिया, लेकिन उसका जो एक एसेंस है वो नहीं बदला, ओके? लेकिन उसमें चेंज भी लाके आपको फ़ायदा भी हो गया। तो वो चीज़ कहीं न कहीं लोग एडमायर करते हैं कि आप बहुत अ, किसी ट्रेडिशन को आप उसके रूट से उसको जुदा नहीं करते, लेकिन आप उसको फ़ॉलो करते हो, लेकिन अपने एक कहते हैं ना तड़का लगा देते हो। एक होता है ना कि जिस तरीके से दाल बनती है वैसे आप दाल बनाते हो, लेकिन उसमें एक हल्का-सा तड़का, दूसरा मसाले का तड़का लगा देते हो, तो वो डिफरेंट हो जाती है। तो वही चीज़ है, लोग आपको एडमायर करते हैं। लोग आपको इसलिए भी एडमायर करते हैं कि आप एक्शन ओरिएंटेड रहते हो। अब आप एक्शन ओरिएंटेड रह रहे हो। आपका करंट सेल्फ ऐसा है कि हाँ, एक्शन, एक्शन, एक्शन। आपके करंट सेल्फ में ऐसा भी है कि वेरी कंटेंट, वेरी ब्यूटीफुल, हर चीज़ पा ली अपनी ज़िंदगी में। खुश हो, जो छोटा-सा भी घर बनाया, छोटी-सी भी मुकाम हासिल किया ना, उसमें आप खुश हो, और वो उसको एन्जॉय कर रहे हो, अपने फ्रूट्स को एन्जॉय कर रहे हो, और इसीलिए लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। आपके लिए ना 555 आपको बहुत दिखता होगा, 5 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ओके? आपको 555 बहुत दिखता होगा, आपकी लाइफ में चेंज भी आया है, ओके? आपने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फँसना पसंद नहीं किया, वहाँ से विन किया और अपनी लाइफ में चेंज लेकर आए हो। एक्शन, एक्शन, एक्शन। कहीं भी कंफ्यूजन होती है ना, तो उसमें आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, या फिर अपने कहते, मैंने कहा कॉन्टेम्पलेशन करके अपने थोड़ा सा मसाला लगा देते हो, थोड़ा सा उसमें एक अलग तरीके से चीजों को कर देते हो। मुझे पता नहीं क्यों ये रेगुलर लैंग्वेज में अजीब तरीके की लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, जहाँ पे इस तरीके की तड़का मसाला जनरली मैं नहीं करती हूँ। हो सकता है कि आपकी एनर्जी ले रही हूँ मैं, और लिब्रा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग या तो पंजाबीज हो मे बी, तो वो चीज़ मुझे लग रही है। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ना भगवान पे भरोसा है, या फिर कह लीजिए आपको अपने अपने ईस्ट पे भरोसा है, जो आपके ईस्ट देवता होते हैं ना, उन पे भरोसा है, और उन्हीं पे भरोसा करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और इसीलिए लोग को एडमायर करते हैं। लोगों का आपको एडमिरेशन ये भी है कि आपके अंदर जो एक एक लेज़ीनेस था ना, वो करंट सेल्फ में बदल गया। अब आप लेज़ी नहीं रहे हो। हो सकता है पहले लेज़ी हो, लेकिन अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो। सी वर्ल्ड कार्ड फिर से आ गया। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। अब आप पावर में हो। अब आप अपने पावर में हो, और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वर्ल्ड वाइड आपको लोग पहचान रहे हैं, लोग आपको आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। हो सकता है आपके सोशल मीडिया के थ्रू आपको एडमायर कर रहे हो। या आपने पूरी दुनिया, एक तरीके से जो आपकी दुनिया है उसमें आप बहुत खुश हो, एक किंग की तरह हो। ओके, नाउ वी विल सी एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सी, मैंने कहा ना, आपके हाथ में है कि आप कोई भी चीज को अपनी तरीके से कन्वर्ट कर देते हो। और इंट्यूशन कार्ड भी आया था, लाइक टू ऑफ सोर्ड्स भी आया था। कहीं ना कहीं आप साइन, यूनिवर्स पे आपको इतना भरोसा है, गॉड पे आपको इतना भरोसा है, ईस्ट पे इतना भरोसा है, आपकी जो ईस्ट देवता हैं उन पे इतना भरोसा है आपको, कि आप उनसे साइन मांगते हो तो वो साइन देते हैं। ओके, डू नॉट रिपीट द कार्ड्स एंजल प्लीज। सी, कहीं ना कहीं लोग आपको इसलिए भी एडमायर करते हैं कि अब आप चिंता नहीं करते हो। यही आपकी यूएसपी है, आपका करंट सेल्फ है, कि नाउ यू डोंट वरी। ओके,
इट्स ऑल अप टू यू। आई थिंक आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो ये आपके ऊपर है, और अगर कोई सही कर रहे हो तो उसका सही रिजल्ट आएगा। मतलब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चीज़ें करते हो, और यही लोग एडमायर करते हैं कि किसी के ऊपर बर्डन नहीं है आपका। इट्स ऑल अप टू यू, अगर आपका मन है तो आप करोगे, वरना नहीं करोगे, ओके। सो कहीं न कहीं ये चीज़ लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको एडमायर करते हो, यही आपको व्यू कर रहे हैं। लोग आपको ये भी व्यू कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी लोगों की मदद करते हो, या फिर बहुत जल्दी आपके पास मदद आ जाती है, ओके। आप यूनिवर्स की भी मदद आ जाती है। लुक फॉर अ साइन, आप हमेशा साइन ढूँढते रहते हो। आप चीज़ों को पीसफुल तरीके से करने की कोशिश करते हो। चाहते हो कि हर चीज़ में एक पीसफुल रिज़ॉल्यूशन आए, ओके? कहीं न कहीं रोमांटिक भी हो, और यही लोग एडमायर करते हैं आपको, लिब्रा, कि आपके अंदर जो एक रोमांटिकनेस है, या फिर कह लीजिए आपके जो पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक दिखते हैं। ये लोग आपको रोमांटिकली देखते हैं और व्यू करते हैं और एडमायर करते हैं कि आपकी ब्यूटी को, आपके हैंडसमनेस को, ओके। सो ये थी रीडिंग आपकी लिब्रा की, हु इज सीक्रेटली व्यू व्यू एंड एडमायर योर करंट सेल्फ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी अ, आप क्लेम कर सकते हैं, ओके। एंड आई थिंक आप थोड़ा-सा अभी रिलैक्स मोड में हो, सो मुझे लग रहा है वही एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, ओके। और एक और ऑप्शन है, आप सुपर थैंक्स भी परचेज़ करके ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं इस चैनल को, ओके। और अगर आप हमारे चैनल के लेना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप जॉइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द मोमेंट यू जॉइन द मेंबरशिप, यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द कंटेंट फॉर यू, लिब्रा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।